खुशामदेद नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ख़बरें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कत्ल किया गया है, जबकि दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है कि उनकी तबई मौत हुई है। नाजरीन, ये तमाम का तमाम मामला क्या है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर साहब, सोशल मीडिया पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से एक अजीब बहस चल रही है। आगाज़ में हमने देखा कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने बहुत कोशिशें की, पोस्टमार्टम की, नहीं हुआ। लेकिन फिर कोर्ट भी गया, मजिस्ट्रेट ने फ़ैसला दिया कि बाहर से मुआयना किया जाए और तमाम की तमाम कार्रवाई हमने देखी। अब एक नई बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके जो है वो कत्ल किया गया है डॉक्टर आमिर लियाकत को। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, एक अब्दुल अहद हैं, उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी जेएम शर्की को कि इसको पोस्टमार्टम कराने के लिए कब्र कुशाई की जाए, तो जिस पे अदालत ने ऑर्डर भी जारी कर दिया था। लेकिन उनकी फ़र्स्ट वाइफ हैं बुशरा, वो अदालत चली गई और अदालत जाने के बाद उन्होंने स्टे ले लिया था। तो ये स्टे फिर अब 19 जुलाई तक चला गया है स्टे ना। लेकिन जिना पोस्ट ग्रेजुएट के मेडिकल सेंटर के एमएलओ जो हैं, उनकी जो आमिर लियाकत हुसैन के लाश के ज़ाहिरी मुआयने पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो तैयार किया गया था, उस पर हमारे एक दोस्त हैं आमिर मजीद, जो कि क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है उसके ऊपर, और वही सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है उसने बहुत शोर मचाया हुआ उस रिपोर्ट ने। उसकी वाकई इतनी अच्छी उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। उस रिसर्च रिपोर्ट को मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने तैयार की है कि आमिर लियाकत हुसैन के ज़ाहिरी मुआयने के बाद जो जारी होने वाला मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट था, वो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन की लाश का ज़ाहिरी मुआयना कराची में वाक़ सरतखाने में किया गया और सर्टिफिकेट में इस मुआयने के दौरान आमिर लियाकत की जिस्मानी हालत को तफसील से बयान किया गया है। अच्छा, उसमें रिपोर्ट के चंद मुंदरजात ऐसे हैं जो जाहिर करते हैं कि आमिर लियाकत की मौत मुमकिन तौर पर तबई नहीं और हो सकता है कि उन्हें कत्ल किया गया। अच्छा, इस बात पे सोशल मीडिया पे एकदम शोर उठा है। उसके अंदर यह है कि आमिर लियाकत के लाश के ज़ाहिरी मुआयने के दौरान की नाक से बहता हुआ जर्दी माइल सुर्ख झाग देखा गया। उसके बाद मुआयने के वक्त आमिर लियाकत हुसैन का चेहरा सुर्ख और जामुनी रंग इख्तियार कर चुका था। अब इस बारे में उन्होंने जो साबिक पुलिस सर्जन थे हामिद जिलानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत काबिल तरीन डॉक्टर तस्वुर किए जाते हैं, पुलिस सर्जन रहे। तो उन्होंने इस बारे में जो वजाहत करते हुए बताया कि आमतौर पर तबई मौत में नाक से झाग नहीं निकलती, और जिन हालात में नाक से झाग निकलती है के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उमूमी तौर पर पानी में डूबने और गला दबाने की वजह से मौत वाक़ हो तो झाग निकलती है। सही। नाक से जर्दी माइल सुर्ख झाग उस वक्त निकलती है जब किसी का गला दबाया जाए। हामिद जिलानी ने मजीद कहा कि गर्दन के दोनों तरफ जामनी रंग के निशानात होना ये इशारा करता है कि मुतवफ़ी को मुमकिना तौर पर गला दबाकर मारा गया हो। सीने के ऊपर पाए गए जामनी रंग के निशानात भी इशारा करते हैं कि मुतवफ़ी के साथ किसी ने मज़ामत की गई हो। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है जो डॉक्टर साहब ने ये बताई है। उन्होंने ये भी वजाहत की कि इंसानी जिस्म के किसी हिस्से पर ज़ोरदार ज़रब लगाई जाती है तो इस जगह पर सुर्ख रंग का निशान नुमायाँ हो जाता है, और इसी तरह निशानात मुतासरा हिस्से पर मौजूद नसों की टूट फूट से पड़ते हैं जो वक्त गुजरने के साथ सुर्ख से जामनी रंग के हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ सामने आई है। अच्छा, नाखूनों के नीले पड़ जाने से मुतालिक उन्होंने बताया कि ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान के जिस्म में खून की रवानी रुक जाए, जिसके नतीजे में हाथों के नाखून नीले पड़ जाते हैं। हाथों के नाखूनों का नीला पड़ना इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि मुतवफ़ी को जहर दिया गया है या गला दबा के मारा गया है। तो ये भी एक शकूक व शुबात वाली बात आ गई। और फिर जो मालूमात साबिक पुलिस सर्जन के साथ शेयर की गई, इस बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि 50% इम्कानात है कि इस शख्स का
जो ये सर्टिफिकेट है ये मौत तबई नहीं कत्ल, यानी 50% है, 50% चांसेस है जी। तो अब कहानी ये है कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। वही बात जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी कि एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन ईस्ट है अल्ताफ़ हुसैन, वो ये चाह रहे थे पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन उनके घर वाले नहीं चाह रहे थे। अब ये मज़ीद चीज़ें शकू को शुबात में तब्दील हो रही हैं कि आया कि ये तबई मौत है या कत्ल है, तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। और कब्र कुशाई का तो अब हाई कोर्ट का हुक्म है कि स्टे है 19 जुलाई तक, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक इतनी बातें पता चली हैं तो इनकी ज़रूर कब्र कुशाई होनी चाहिए और पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ वाज़ेह हो सकें, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन कोई छोटा आदमी नहीं था। वो NA 245 से मेंबर कौमी असम्बली था। आमिर लियाकत एक स्कॉलर था। आमिर लियाकत एक बहुत बड़ा नाम था, एंकर था, हमारा भाई था, हमारा दोस्त था। तो इस बारे में ज़रूर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। जी बिल्कुल समीर कुरैशी। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और उनकी अचानक मौत वाक़ हो जाना बहुत से सवालात खड़े कर रही है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ है, जो पाकिस्तान टूर पर लोग जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ। नाज़रीन देखिएगा ज़रा, जो पाकिस्तान टूर पर शहरी जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। जी, हम नादन एरिया में घूमने गए थे, नारायण कागान वगैरह, ये फिर इस्लामाबाद वापसी थी। ठीक है। तो फिर इस्लामाबाद से हम आए लाहौर जैसे ही मोटरवे से उतरे तो ये बाबू साबू जो स्टाफ है चेक पोस्ट है, जी, वहाँ पे इन्होंने चेकिंग वगैरह की। तो चेकिंग में मेरे पास लाइसेंस, आल पाकिस्तान लाइसेंस शुदा पिस्टल था और एक हुक्का था, शीशा जो होता है पीने वाला। तो उन्होंने चेकिंग की, ये गाड़ी के कागजात, मैंने गाड़ी के कागजात दिखाए, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, पिस्टल देखा, पिस्टल का लाइसेंस चेक किया, वो भी ओके था, सही था। तो फिर बोला कि हुक्का जो है आप लोगों ने उठाया, इस पे जो है चार्जेस लगेंगी, और पिस्टल भी जो है आपके पास है। मैंने बोला मेरे पास 144 भी है, जो मुनासिब हो। बहरहाल फिर इनको मैंने कॉल की, दोस्तों को की, बोला कुछ भी नहीं होगा, थाने पे ले जाएंगे और ये बेइज्जती होगी आप लोगों की और FIR कटेगी, ये होगा वो होगा। काफी देर तक इन्होंने हमें बिठाया। उसके बाद जो हमारे पास थे तकरीबन 60,000 65,000 हमारे पास थे, तो उन्होंने सब ले लिए। बोला कि नहीं अभी लाहौर भी नहीं जाना, आप जो है ना बाहर, आप जो है कहाँ के हैं। मैंने बोला हम लाड़काना के हैं। तो बोला कि आप लाहौर भी नहीं जाएं और सीधा लाड़काना जाएं। फिर हमें जो है टूल प्लाजा के पास हमें छोड़ के बोला कि आप जो है लाड़काना जाएं, वापस नहीं आए। मैंने बोला ठीक है, हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने फिर हमें 65,000 रुपया हमसे लिया और हमें छोड़ दिया। मेरा नंबर भी ले लिया, नईम अख्तर का भी नंबर ले लिया, और बोला कि अगर हमारे लिए पीछे कोई मसला किया, मीडिया वालों को बताया या किसी को बताया, तो फिर अच्छा नहीं होगा। जी समीर साहब, ये शहरी जो हैं वो लाड़काना के रिहायशी हैं, और जब ये पाकिस्तान टूर पर गए, वहाँ से वापसी में लाहौर इंटर जो चेंज है बाबू साबू, उस पर इनको जो है पकड़ लिया गया, और इनके साथ ये ऑडियो। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये हम रोते हैं कि हमारे पास टूरिज़्म नहीं है, टूरिस्ट नहीं आता। टूरिस्ट जब निकलता है अपनी फैमिली के साथ, तो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस उन्हें रोकती है। यार कराची से फैमिली को घुमाने आया है, छोड़ दें, खर्चा ही करके जा रहा है ना वो यहाँ पे। अब इनके बाद ये जो खालिद हैं, खालिद लगादी नाम है शायद इनका, मेरी भी इनसे बात हुई है। तो मालूम ये हुआ कि ये गए थे पाकिस्तान टूर पे, वापस आए, इनको पुलिस ने रोका है वहाँ इंटरचेंज के ऊपर। उसके बाद तलाशी ली है, तो पहले उनके पास पिस्टल था, ऑल पाकिस्तान लाइसेंस था। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान लाइसेंस देती है तो फिर आप भी माने ना यार, आप क्यों नहीं मानते। उसके बाद उनसे देखा तो 1 साल का रिन्यूअल नहीं था। फिर गाड़ी की तलाशी ली, तो गाड़ी में से शायद, अब सिगरेट भी होती है, अब उनकी गाड़ी से कोई हुक्का निकल आया होगा, उसके ऊपर उन्होंने फिर FIR की धमकियाँ दी। जो यहाँ से सिंध से वहाँ गया हुआ है,
तो उस वक्त सूरत हाल ये हो गई कि फिर उनसे 5 लाख रुपए रिश्वत तलब की गई और उसके बाद 65,000 रुपये में बात हुई। ये हमारे जो आईजी पंजाब हैं, आईजी केपी के हैं, आईजी बलूचिस्तान हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि जो आए हैं वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, घूमने आए हुए हैं। असला आदमी अपनी सेफ्टी के लिए रखता है और इस तरीके से अगर 1 आध साल का रिन्यूअल नहीं है तो उन्हें गुंजाइश देनी चाहिए। कोई वो दहशतगर्द तो नहीं है, उनका रिकॉर्ड ले लें आप। अब एक हुक्के के चक्कर के अंदर उनको रोक लिया कि वो हुक्का भी छोटा ही होगा, गाड़ी में कोई बड़ा हुक्का तो नहीं रखा होगा, कोई शीशे का कारखाना तो नहीं चला रहा वो, या शीशा पी तो नहीं रहा है, या शीशा बेच तो नहीं रहा। बस एक वो अपनी तफरीह के लिए है, बाकी क्या चीज़ें नहीं चलती इस पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ है। तो थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए इंसान को। और इस तरीके से पुलिस इनको बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर मैं कहता हूँ आईजी पंजाब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, और जो लाहौर के भी सीसीपीओ हैं इनको ये देखना चाहिए कि जो कराची से या किसी और किसी और इलाकों से लोग आते हैं तो उनको ये नोट करना चाहिए कि इस तरीके से उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन अब नोट करवाए कौन उन्हें? माजी के अंदर तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब ये सिस्टम हुआ है तो कम से कम इनको ये नोटिस लेना चाहिए। और इसके बाद हमने खालिद साहब को दावत भी दी है, हम अपने प्रोग्राम में भी बुलाएंगे उनको। और मेरी सीसीपीओ लाहौर से भी बात हुई है, तो इसके ऊपर देखते हैं फिर आगे क्या कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आज भी आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया है इसके। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।